जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 14। जैसा कि इसके अंतर्गत हमको 3 चीज़ें पढ़नी थी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। जो आपकी पहली एक्सरसाइज थी 14.1, उसके अंतर्गत हमने माध्य के बारे में, उसको निकालने की तीनों विधियों के बारे में डिटेल में आपसे चर्चा किया था, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जा कर के डिटेल में वहां से देख लीजिएगा। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है बहुलक। हालांकि इस प्रश्नावली में भी माध्य को निकालने के लिए 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं उनको भी आपको डिटेल में बता दूंगा ताकि जो पिछली प्रश्नावली आपकी रिवाइज हो जाए। चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बहुलक। तो देख लेते हैं बहुलक होता क्या है। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। ये मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे का मल्टीप्लिकेशन H, जहाँ पर L आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अब बात आती है बहुलक वर्ग की। बहुलक वर्ग क्या है, तो अभी जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे तो डिटेल में आपको समझा देंगे कि बहुलक वर्ग है क्या। दूसरा आपका F0 है बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और जो F2 आपकी है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता, और जो H आपका है वो बहुलक वर्ग के अंतराल का अंतर, अर्थात जो वर्ग अंतराल दिया गया है उसके अंदर गैपिंग कितनी है वो ये शो करेगा कि वो क्या है, H। तो चलिए आप आज की एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज है 14.2 14.2। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। जैसा कि 5 से 15 के बीच में आपके 6 रोगी थे, 15 से 25 के बीच में आपके 11 थे, 25 से 35 के बीच में 21। इसी प्रकार से आपका ये डाटा दिया हुआ है। उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, अर्थात इस क्वेश्चन में आपको बहुलक भी निकालना है, आपको माध्य भी निकालना है। तो चलिए इसी क्वेश्चन में हम दोनों निकाल करके देख लेते हैं। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जो हमारा आज का जो हम पहले निकालते हैं, हमने आपको माध्य निकालने की 3 विधियां बताई थी। पहली आपकी प्रत्यक्ष विधि थी, दूसरा आपका कल्पित माध्य विधि थी और तीसरी आपकी पद विचलन विधि थी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिटेल में जाकर के उसको वहां से देख सकते हैं। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रश्नावली में भी आपको समझा दूं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये कल्पित माध्य विधि के बारे में, क्योंकि इसका माध्य भी निकालना है, बहुलक अभी हम आगे चेक कर लेंगे। तो जैसा कि आपका वर्ग अंतराल दिया गया है, ये हो गया 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55 और 55 से 65। ये आपका दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, या इसको आवृत्ति कह सकते हैं या इसको बारंबारता कह सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका 6। दूसरा दिया है 11, ये आपका दिया है 21, ये 23, ये आपका 14, ये 5। जब तीनों को सबको जोड़ लेंगे आपस में तो समेशन ऑफ ये होता है सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है योग। ये हो जाएगा FI बराबर 80 आएगा। और जब 80 आएगा तो जो वर्ग चिन्ह हम निकालते थे, वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला ये है कि जो आपकी निम्न सीमा होती है, ये 5 आपकी निम्न सीमा है, और जो उच्च सीमा होती है 15 आपकी उच्च सीमा है। दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों को जोड़ने के पश्चात आप उसको 2 से भाग कर दीजिए, तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो हो जाएगा आपका वर्ग चिन्ह। तो 15 और 5 हो गया 20, 20 को 2 से भाग करेंगे 10। वैसे 25 और 15 आपका हो गया 40, और 40 को 2 से भाग करेंगे 20। उसी प्रकार से आपका 30 आएगा, ये 40 आएगा, ये 50 आएगा और ये 60 आएगा। अब हमको ज्ञात करना विचलन DI का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका XI माइनस ए। XI आपका क्या है, वर्ग चिन्ह है। अब हमको जो है यहाँ पर मानना पड़ेगा A। यहाँ पर A क्या है, आपका कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य को निकालने का फार्मूला ये था कि सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है कितनी संख्याएं हैं, कितनी डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब जब 6 हैं, अगर ये संख्या यहाँ पर विषम होती है तब तो हमको एग्जैक्ट बीचों बीच की एक वैल्यू मिल जाती है, जिसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। लेकिन अगर ये संख्या सम है तो हमको जो है 2 में से 1 चुनना होता है, जैसा कि 2 मैंने ऊपर छोड़ दिया और 2 मैंने नीचे छोड़ दिया। अब आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगा 30 और दूसरा मिलेगा 40।
और जब 30 और 40 मिलेगा तो आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो आप 30 को मान लीजिए और आप चाहे तो आप 40 को मान लीजिए, आप फ्री। तो चलिए हमने 30 को ही मान लिया। तो ये हो जाएगा आपका डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई की वैल्यू आपकी 30 दी गई है, तो हो जाएगा 30 माइनस 10, ये सॉरी 10 माइनस 30, ये हो जाएगा -20, ये मिलेगा यहाँ से -10, ये हो जाएगा आपका 0। उसी प्रकार ये 10 और ये 20 और ये 30। फिर आपको निकालना रहता एफ आई इंटू डी आई, जैसा कि मैंने आपकी पिछली प्रश्नावली में इसको डिटेल में आपको समझा रखा है। तो ये हो जाएगा एफ आई इंटू डी आई, यहाँ से आपका एफ आई है और डी आई मैंने अभी निकाला है, 20 छंगा 120, उसी प्रकार से आपका -110, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 230, ये आपका 280 और ये हो जाएगा आपका 150। माइनस वाला हम अलग जोड़ लेंगे और प्लस वाला हम अलग जोड़ लेंगे, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आपकी प्राप्त होगी +430, अर्थात सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ये वैल्यू आपकी प्राप्त हुई -430। और जब -430 प्राप्त हुई तो चलिए पहले हम आपको माध्य के उसके बारे में बता देते हैं, माध्य के बारे में, फिर आपको बहुलक बताते हैं। तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हुई एफ आई, यहाँ पर डी आई लिखा हुआ है, तो हो जाएगा -430। समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू दी हुई 80 और ए का मान आपने माना था 30। जो आपका माध्य का फार्मूला होता है इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, आप चाहिए तो लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई इंटू एफ अपान एफ आई। इसका मान आपने 30 माना था, ये आपका 430, ये हो जाएगा 80। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 30 + 5.375, जब इसको 430 को 80 से भाग करेंगे तो वैल्यू आपकी प्राप्त होगी 5.375, और जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 35.375। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर दशमलव के बाद में जो तीसरा अंक है वो 5 या 5 से अधिक है तो उसको हम हटा करके उसके पहले वाला जो अंक है उसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो जब 1 जोड़ देंगे तो होगा 35.38। ये इस फार्मूले का माध्य निकालने की कल्पित माध्य विधि थी। अब चलिए जो हमारा आज का टॉपिक था बहुलक के बारे में चर्चा करते हैं कि बहुलक क्या है। फिर पुनः हम उसी पेज पर जाएंगे। ध्यान रहे बहुलक को ज्ञात करने के लिए कुछ सारणी में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, वो देख लीजिए। बहुलक के लिए सिर्फ आपको इतनी चार्ट की ही आवश्यकता है, बाकी आपको नहीं बनाना। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन आपका है, और ताकि आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना। इसमें आपको ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है वो आपका दिया होगा 36 में, उसको केवल ऊर्ध्वाधर में आपको लिख लेना है बस। और जब ऊर्ध्वाधर में लिख लेंगे, आपका दिया हुआ है ये वर्ग अंतराल 5 से लेकर के 15 तक दिया था, 15 से लेकर के 25 तक, 25 से लेकर के 35 तक, ये आपका दिया हुआ था। ये आपकी आवृत्ति दी हुई थी या फ्रीक्वेंसी दी हुई थी या कह लीजिए रोगों की संख्या दी हुई थी, इसको कहते हैं एफ आई। अब आपको सिर्फ इसमें सिर्फ एक बात ध्यान देनी है कि जो आपका एफ आई दिया हुआ है उसमें कौन सी संख्या सर्वाधिक है या सबसे बड़ी है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी है 23, और जब सर्वाधिक बड़ी संख्या आपकी 23 है तो यही जो वर्ग होगा ये कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग। जो सर्वाधिक सबसे बड़ी संख्या होगी यही संख्या आपकी कहलाएगी बहुलक वर्ग। और ये जब ये बहुलक वर्ग हो गया तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो कुछ सिंबल्स थे, जैसा कि आपको एल मानना था, तो हमने कहा था ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, क्योंकि जो हमने ये घेर रखा है यही आपका बहुलक वर्ग है। और जब ये बहुलक वर्ग है तो इसको जो निम्न सीमा होगी वही होता है आपका एल। हमने कहा था जो आपका ये बारंबारता है, बारंबारता वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होती है या आवृत्ति होती है वही होती है F1। जो F2 होता है वो बारंबारता वर्ग या जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग के जो ठीक नीचे की जो बारंबारता है वही होती है आपकी F2। और जो F0 होता है वो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता होती है, ये हो गया आपका F0। बहुलक वर्ग आपका 30 से 35 है, तो इसके अंतर्गत जो सारी चीज़ें थी हमने यहाँ से ले लिया, और जब ले लिया तो चलिए अब आगे फार्मूले में इसकी वैल्यू को रख देते हैं। बहुलक वर्ग हमने निकाला 35 से 45,
एल का मान आपका जो लोअर लिमिट होगी या निम्न सीमा जो होगी वो 45 हो जाएगी, सॉरी 35 हो जाएगी। F1 का मान हो जाएगा आपका 23, F0 हो जाएगा 21, F2 हो जाएगा 14 और जो गैपिंग आपको दे रखा है उसने जैसे 55 से लेकर के 65, 45 से 55, 35 से 45 अर्थात जो गैपिंग है वो कितना दिया हुआ है 10। जब गैपिंग आपका 10 दिया हुआ है तो अब बहुलक के फार्मूले में ये सारी वैल्यूज आप रख दीजिए। जब सारी वैल्यूज रखेंगे तो बहुलक आपका होता है बहुलक मोड बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मैंने आपको फिर से बताया था जब आप फार्मूले को लिखिएगा तो यहाँ पर L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, फिर जो है F2 क्या है, H क्या है, इसको लिखना मत भूलिएगा ताकि आपका नंबर कटे नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो जाए। L का मान आपने 35 निकाला था, इसका मान आपका 23 था, F0 का मान आपका 21 था, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, यहाँ से बचेगा 2, ये हो जाएगा 46 माइनस 35 इंटू 10, ये 10 टू 20 अपान 11 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 35 प्लस 1.81, ये हो गया 36.8। ये हो गया आपका बहुलक। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना था तो मैंने आपको दोनों बता दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो इसमें कमी रह गई हो वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। ये आपका कोई डाटा दिया हुआ है, जीवन काल घंटों में हो गया, ये हो गई आपकी, ये जीवन काल घंटे में दिया हुआ, ये आपकी बारंबारता दी हुई है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जीवन काल ज्ञात करने के लिए जैसा कि पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो आंकड़े आपको गिवन है, जो दिए गए हैं वो क्षैतिज रूप में दिए गए हैं, उसको ऊर्ध्वाधर रूप में आपको लिख लेना है बस। और ऊर्ध्वाधर रूप में लिखने के बाद में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ऊर्ध्वाधर रूप में लिखने के बाद में जो आपकी बारंबारता दी गई है, जो आपकी आवृत्ति दी गई है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, उस फ्रीक्वेंसी में आपको ये ध्यान से देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी दी हुई है 61। जो सबसे बड़ी संख्या हो गई वो हो गई आपकी 61। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो बाकी क्वेश्चन को लगाने में आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि सारे एक जैसे लगने। ये हो गया आपका 61, ये कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग। ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। और जब ये हो गया बहुलक वर्ग, अब इसके अंतर्गत ये जो आपका बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो हो जाएगा L। ये होता था आपका, ये हो जाएगा आपका F1, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया है। ये हो जाएगा आपका F0 और ये हो जाएगा आपका नीचे वाला, ये हो जाएगा F2। और यहाँ से आप देख लीजिए कि गैपिंग है कितने की, तो 0 से लेकर के 20 है, 20 से लेकर के 40 है, अर्थात जो H है, अर्थात जो वर्ग विस्तार है वो कितना है 20। अंतर कितने का है 20 का। सारी वैल्यूज आपको यहाँ से प्राप्त हो गई। अब इसको उठा करके सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूले में रख देना है, रखने के बाद में कैलकुलेट कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। वर्ग 60 से 80 की सबसे अधिक बारंबारता 61 है, आपको एग्जैक्टली लिख देना है। अतः बहुलक वर्ग आपका कौन सा है 60 से 80 वाला। इसीलिए जो I है अर्थात L है वो हो जाएगा 60, F1 का मान 61, F0 का मान 52, F2 का मान 38 और H का मान 20। और ये सारी वैल्यूज उठा करके आपको फार्मूले में रख देना है। ध्यान रहे, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी आप फार्मूले को लिखिएगा तो उसमें जो है जो आपके ये हैं सिंबल्स यूज हुए हैं उनका आप नाम ज़रूर लिखिएगा कि L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है और H क्या है। ऐसा लिखने से आपको पूरा का पूरा नंबर प्राप्त होगा। चलिए सारी वैल्यूज इसमें रख देते हैं। तो ये वैल्यू L का मान दिया 60, F1 का मान 61, F0 का मान 52 अपान 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 और पूरे का मल्टीप्लिकेशन 20 आपका H। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 9, ये हो जाएगा आपका 122 माइनस बचेगा 90।
20 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका, नीचे बचा 32। काट पीट के जब निकालेंगे इसको तो हो जाएगा 60 प्लस 45/8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका लास्ट में वैल्यू प्राप्त होगी 5.625, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65.625। ये हो गया इसका बहुलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको माध्य भी बताना है, इसमें आपको बहुलक भी बताना है। तो चलिए एक ही क्वेश्चन में मैं आपको दोनों को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बहुलक ज्ञात करना है तो सिर्फ जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को क्षैतिज रूप से लेकर के ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेना है। चूंकि इसमें हमको माध्य भी ज्ञात करना है तो 2-4 स्टेप हमको और जाना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था वो आपको बताया था कल्पित माध्य विधि से, और इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा पग विचलन विधि से। चलिए देखते हैं, इसी में आपको दोनों बता दे रहा हूँ। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं बहुलक की। बहुलक के लिए आपको सिर्फ इतने चार्ट बनाने की आवश्यकता है, आगे आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले आपको बहुलक समझा देते हैं। बहुलक के लिए देख लीजिए कि ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और वर्ग अंतराल के साथ में ये आपका दिया हुआ है FI, अर्थात आवृत्ति दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई, बारंबारता दी गई। अब जो है इसमें देखना है आपको कि इस पूरे में जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो 40 है वो आपकी सबसे बड़ी संख्या है। 40 सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात ये जो 40 आपका है ये जो आपका होगा 1500 से लेकर के और 2000, ये आपका हो गया बहुलक वर्ग। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझा चुका हूँ, ये हो गया बहुलक वर्ग। अब इस बहुलक वर्ग में इसकी जो निम्न सीमा हो जाएगी वो हो जाएगा आपका L। बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति होगी वो होगी F1। बहुलक वर्ग के जो नीचे की आवृत्ति होगी वो होगी F2, और बहुलक वर्ग के जो ऊपर की आवृत्ति होगी वो होगी F0। ये हो गया F0, ये हो गया F1, ये हो गया F2। और यहाँ पर जो h का मान है वो दिया है 1000 से 1500, 1500 से 2000, अर्थात h बराबर आपका दिया हुआ है 500। इतना आंकड़ा या इतना डाटा आपको बहुलक निकालने के लिए पर्याप्त है। लेकिन बहुलक के साथ साथ में हमको जो है माध्यक भी निकालना है, तो चलिए माध्यक भी देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बहुलक निकाल के दिखा देते हैं, फिर आपको माध्यक दोबारा मैं समझाता हूं। तो ये हो गया आपका माध्य, सॉरी ये हो जाएगा वर्ग। जो आपका बहुलक वर्ग है वो हो जाएगा 1500 से 2000। इसकी बारंबारता सर्वाधिक है, कितनी है 40 बार है, अतः L बराबर जो कि निम्न सीमा होती है ये हो गया 1500। F1 का मान आपका 40, F0 24, F2 आपका 33। तो उठा करके सारी वैल्यूज आप फार्मूले में रख दीजिए। L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको, जब इस फार्मूले को चाहे माध्य का हो, चाहे माध्यक का हो, चाहे आपका बहुलक का हो, जब भी फार्मूला लिखिएगा तो उसमें जो सिंबल्स यूज हुए हैं उसको डिटेल में आप लिख दीजिएगा कि हाँ इसका नाम क्या है, ये कहाँ से पैदा हुआ। ठीक, अब इसकी वैल्यू हो गई 1500 प्लस 40 माइनस 24, 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आएगा 16, नीचे आएगा 80 माइनस 57 इंटू 500। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×85 होगा 8000/23। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1500 प्लस 347.826, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1847.826। ये हो गया आपका बहुलक। जैसा कि इस क्वेश्चन में बहुलक और माध्य आपको दोनों ज्ञात करना था, तो चलिए अब माध्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार पुनः उसी चार्ट में। अब बहुलक अगर केवल बहुलक ही ज्ञात करना होता तो सिर्फ इतना पर्याप्त था, लेकिन आपको माध्य ज्ञात करना है, वो भी पग विचलन विधि से ज्ञात करना है, तो उसको आगे देख लेते हैं। जैसा कि इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको जो है xi चाहिए। xi मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो निम्न सीमा होती है और आपकी जो उच्च सीमा होती है, दोनों को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी आपकी xi।
तो ये हो जाएगा 1500 और 1000 2500, 2500 को 2 से भाग करेंगे 1250। ऐसे आपका हो जाएगा 1750, ये 2250, ये 2750, ये 3250, 3750, 4250 और 4750। आप दोनों को जोड़ते जाइए, 2 से भाग करते जाइए, आपको एक सही प्राप्त होता चला जाएगा। सबसे पहले संख्या गिन लेते हैं। n का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि क्या है, ये सम है। n की वैल्यू आपको सम दे रखी है, तो सम दे रखी है तो आपको 2 में से एक चूज करना पड़ेगा कल्पित माध्य। अर्थात सबसे पहले क्या करें, हमने 3 ऊपर छोड़ दिया और 3 मैंने नीचे छोड़ दिया। 20 में आपको 2 वैल्यूज मिली, एक मिला 2750, दूसरा मिला 3250। अब आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप 2750 को ए मान लें, चाहे आप 3250 को ए मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंसर लगभग आपका सेम ही आएगा। तो ए बराबर हो गया आपका 3750, इसको मैंने मान लिया ए। अब जैसा कि आपका जो विचलन होता है, जो आपका डी आई होता है, ये डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई बराबर तो हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, अर्थात एक्स आई आपका कितना है, यह हुआ आपका एक्स आई दिया हुआ है 1250, तो 1250 माइनस करेंगे 2750, तो यह आएगा -1500। इसी प्रकार से आपका आएगा -1000, ये -500 और ये 500, 1000, 1500 और 2000। अब इसमें होता क्या था कि जो आपका यू आई होता था, यू आई बराबर होता था डी आई अपान एच, और जब डी आई अपान एच करेंगे और एच का मान दिया हुआ है आपका 500, तो 1500 डिवाइडेड बाई 500 आएगा -300। 1000 डिवाइडेड बाई 500 आपका 200, 500 डिवाइडेड बाई 500 हो जाएगा -1। ऐसे आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। फिर वही काम आप निकालते हैं हम एफ आई इंटू यू आई। एफ आई आपका यहाँ दिया हुआ है, ये आपका है एफ आई। एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे जब, तो 24 थी -72, 40 दूने -80, 33 एक का -33, और ये हो जाएगा आपका 30, ये 44, ये 48 और ये 28। हमने बताया था आपको कि आप प्लस वाला अलग जोड़ लीजिए, ये जितने माइनस वाले हैं इनको आप अलग जोड़ लीजिए, जो प्लस वाले हैं इनको अलग जोड़ लीजिए, और बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, जो बड़ा हो उसका चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, तो चलिए अब सारी वैल्यूज को उठा करके हम फार्मूले में रख देते हैं और निकाल लेते हैं अपना माध्य। माध्य एक्स बार बराबर होगा ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपान समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच। ए का मान माना आपने 2750 प्लस इसका मान आया था -35, ये 5 ये आपका था 200, दोनों का योग, और ये हो जाएगा आपका इंटू 500। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया आपका 17500 बटा 200। 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 2 से इसको भाग करेंगे 87.5, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों हो जाएगा माइनस, और जो है 2750 में से 87.5 घटा देंगे तो आएगा ये 2662.5। ये हो गया आपका माध्य, और यही आपका है आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों मैंने निकाल के समझा दिया, पहला माध्य और दूसरा माध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात, इसमें भी आपको दोनों ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। चलिए आपको समझाते हैं, एक साथ आपको दोनों समझा दूंगा, दोनों की वैल्यूज रख करके आप मान निकाल लीजिएगा। ये दिया हुआ है आपका वर्ग अंतराल और ये दिया हुआ है आपका एफ आई। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि बहुलक को ज्ञात करने के लिए सिर्फ इतनी सारणी आपकी काफ़ी है। तो पहले मैं बहुलक के बारे में आपको समझा देता हूँ। मैंने बताया था आपको कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो क्षैतिज रूप में लिखा हुआ है। आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेना है बस, और फिर देखना है कि जो आवृत्ति दी गई है, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो बारंबारता दी गई है, उसमें जो है जो सर्वाधिक या सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। और सबसे बड़ी वैल्यू आपकी इसमें देखिए ये दी हुई है 10।
अर्थात जो 10 के सामने वाला वर्ग होगा ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग हो जाएगा तो बहुलक वर्ग में जो इसकी निम्न सीमा होगी वो हो जाएगी L। जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो आवृत्ति होगी वो हो जाएगी F1, इसके ऊपर वाली F0 और उसके नीचे वाली F2। वर्ग विस्तार आपका 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 अर्थात h बराबर दिया हुआ है 5। और ये सारी वैल्यूज उठा करके आप इस फार्मूले में रख दीजिए। जब फार्मूले में रखेंगे आप तो L बराबर 30, F0 बराबर 9, F1 बराबर 10, F2 बराबर 3 और h बराबर 5। ये सारी वैल्यूज इसमें रख दीजिए तो हो जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 9, 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3, ये बचा 1, ये हो जाएगा 20 माइनस 12 गुणे 5, 5 एकम 5, यहाँ से बचेगा 8। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625। जब 625 आएगा तो ये 30 में ऐड होगा तो हो जाएगा आपका 30.625 अर्थात बहुलक आपका हो गया 30.6। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आपको माध्य के बारे में बता देते हैं। अब जैसा कि माध्य में हमको एक्साई चाहिए, एक्साई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, और उसको जोड़ने के बाद में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 17.5। भाई आपका हो जाएगा ये 35 और 35 को जब भाग करेंगे 2 से तो 17.5। उसी प्रकार से आपका 22.5, 27.5, 32.5, 37.5 और यहाँ पर निकल आएगा ओवरऑल। और जब ये आपका ज्ञात हो जाएगा फिर हमको चाहिए डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। जैसा कि इसमें फिर चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी क्या है, जो संख्या हो इवन है। और जब संख्या इवन है तो हम क्या करते हैं, 3 डिजिट ऊपर से छोड़ देते हैं और 3 डिजिट नीचे से छोड़ देते हैं। बीच में बचे आपके 2 डिजिट, अब 2 में से आप फ्री हैं, आप जिसको भी चाहें उसको कल्पित माध्य मान सकते हैं। मोस्टली हम ऊपर वाला ही मान लेते हैं। ये हो गया आपका 32.5, ये हो गया ए का मान। अब एक्स आई माइनस ए अर्थात एक्स आई का मान 17.5 और उसमें से घटाना है आपको 32.5, तो यहाँ से आएगा -15। उसी प्रकार से -10 -5, ये 5 10 15 और 20। अगर स्पीड ज़्यादा हो जा रही हो तो वीडियो को स्टॉप करके आप जो है आराम से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलाइएगा, या वीडियो की स्पीड आप स्लो कर लीजिएगा और उसको नोट करते चलिएगा। अब उसके बाद में हमको ज्ञात करना होता है यू आई बराबर होता है DI अपान H का मान आपका दिया हुआ है 5। ये हो जाएगा आपका, ये आया -15 और -15 को 5 से भाग करेंगे तो -3, -10 को 5 करेंगे तो -2, -5 को करेंगे तो -1। उसी प्रकार से 1 2 3 और 4। फिर वही काम जो आपका ये आया है यू आई को गुणा करेंगे इससे एफ आई इंटू यू आई। ये हो गया 3 3 3 -9, 8 8 दूने -16, 9 9 एकम -9। उसी प्रकार से 0 3 0 0 और 8। आप माइनस वाला अलग से जोड़ लीजिएगा, प्लस वाला आप अलग जोड़ लीजिएगा, और जब इसको घटा बड़े वाले में से छोटा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी आपकी -23। और जो आपकी बारंबारता दी गई है उसको जब जोड़ लेंगे, समेसन ये आपका निकलेगा समेसन ऑफ FI, और ये आपका निकला 35। अब ये सारी वैल्यूज को उठा करके, और चूंकि ये हमारा पग विचलन विधि है तो उस फार्मूले में रख देंगे, और रखने के बाद में आपको माध्य मिल जाएगा। तो ये जैसे कि ए बराबर आपका आया 32.5, समेसन आप FI UI आया आपका -23 और समेसन आप FI आया 35 और H बराबर हो गया आपका 5। सारी वैल्यूज को उठा करके आप जो है माध्य वाले फार्मूले में रख दीजिए। x बार बराबर हो जाएगा a प्लस समेसन आप FI UI अपान FI इंटू H। ये 32.5 था, ये आपका -23 था, ये आपका 35 था, गुणे क्या हो गया 5। ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 सते 35, -23/7, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा -3.28। ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 32.5 में से 3.28 घटा देंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी आपको 29.22। ये था आपका क्वेश्चन नंबर मे बी 4। अगला क्वेश्चन आपका है 5।
चलिए इसको भी देख लेते हैं। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, इसमें सिर्फ आपसे बहुलक पूछा है। चलिए आपको तुरंत समझा देते हैं बहुलक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुलक को ज्ञात करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जो आंकड़े दिए गए हैं उसको आप क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लीजिए। ये आपके बनाए गए रनों की संख्या है और ये बल्लेबाजों की संख्या है, हमने लिख लिया। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो आपका बारंबारता दिया हुआ है उसमें आप ध्यान से ये देख लीजिए कि जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, किसकी अधिकता है। अधिकता यहाँ पर किसकी है, 18 की। और जब 18 की है तो ये जो वर्ग होगा आपका ये कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग में जो इसकी निम्न सीमा हो जाएगी वो हो जाता है आपका L। जो बहुलक की वर्ग की बारंबारता होती है वो हो जाता है आपका F1। बहुलक वर्ग के नीचे की वर्ग की बारंबारता ये हो जाती है आपकी F2। और बहुलक वर्ग के जो ऊपर की बारंबारता वो हो जाती है आपकी F0। और जो इसके बीच में गैपिंग है 3000 से 4000, 4000 से 5000, अर्थात आपका जो H बराबर होगा वो हो जाएगा 1000। सारी वैल्यूज आपको प्राप्त हो गई हैं। सारी वैल्यूज को उठा करके बहुलक के फार्मूले में रख दीजिए, जो आपका आंसर होगा। तो बहुलक वर्ग आपका हो गया 4000 से 5000। आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, इसीलिए जो है आपका बहुलक वर्ग है। L का मान हो जाएगा 4000 क्योंकि इसकी निम्न सीमा है। F1 आपका 18, F0 आपका 4, F2 आपका 9 और H बराबर 1000। सारी वैल्यूज उठा करके इसमें रख दीजिएगा। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूँ चूंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, सारे जो आपके सिंबल्स दिए गए हैं F1, F0, F2, H, उसको कौन क्या है उसको आपको डिटेल में लिख देना है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूले में बताया था। ऐसा करने से आपको पूरा का पूरा नंबर प्राप्त होगा। ये हो गया आपका L का मान 4000 प्लस 18 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। यहाँ से बचेगा आपका 14, 18 टू 36, ये हो जाएगा 9 4 13 गुणे 1000। 1000 को 14 से 14000 बटा 23 डिवाइड करेंगे तो आएगा 608 अपॉन 695 प्लस 4000 और दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4608.695, ये हो गया आपका बहुलक। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल से उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण किए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। भाई डाटा आपको दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको करना सिर्फ कुछ नहीं है, ये क्षैतिज में है, इसको ऊर्ध्वाधर में लिख लो। और जब ऊर्ध्वाधर में लिख लेंगे तो देखिए जैसा कि इसमें ऊर्ध्वाधर में भी नहीं लिखा गया है, मैं आपको इसी में समझा दे रहा हूँ। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 20 है। और जब सबसे बड़ी संख्या 20 है तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। तो यहाँ से जब बहुलक वर्ग हो गया तो ये हो गई इसकी निम्न सीमा, अर्थात जो 40 हो गया, ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका F0। सारी वैल्यूज आपको मिल गई। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, अर्थात जो गैपिंग है यहाँ से जो H का मान होगा वो हो जाएगा आपका 10, ये हो गया 10। L बराबर हो गया 40, F1 बराबर हो गया 20 और F0 हो गया आपका 12, F2 हो गया 11 और H हो गया 10। ये सारी वैल्यूज आप उठाइए और उठा करके बहुलक वाले फार्मूले में रख दीजिए। बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान आपने निकाला था 40, F1 का मान हो जाएगा 20 माइनस 12, ये हो जाएगा 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11। यहाँ से बचेगा आपका 20 में से 12 गया 8, 22 जा 40 माइनस 12 माइनस 11 हो गया आपका माइनस 23 इंटू 10, ये हो जाएगा 8 10 जा 80 अपॉन 17। जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4.7। 40 में से 4.7 जुड़ जाएगा, ये होगा आपका 44.7, अर्थात दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो हो जाएगा 44.7।
उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। जो पिछली प्रश्नावली थी उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप जा करके उसको वहाँ से देख लीजिएगा, आपका माध्य और बहुलक दोनों क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।